हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं लेंस निर्माण सूत्र का सत्यापन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, लेंस निर्माण सूत्र जो होती है ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए लेंस निर्माण सूत्र जो है इसे हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। इस सूत्र को सत्यापित करने से पहले थोड़ा सा समझिए। तो देखिए, यह एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ2 है, और इसके बाहर का अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। उत्तल लेंस में कितने सतह हैं, 2। इन दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः r1 तथा r2 है। इसके प्रकाशीय अक्ष पर O एक वस्तु है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब O' पे बनता है। कहने का मतलब इस लेंस के पहले सतह के लिए O एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O' पर बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो वस्तु दूरी को U से शो करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र को P से सूचित करते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र को किससे सूचित करते हैं, O से। तो प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को किससे शो करते हैं, U से। तो ये पहला सतह के लिए, लेंस के पहला सतह के लिए O क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O' पे बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रतिबिंब दूरी को हम V' से सूचित करते हैं, जबकि ये O' दूसरे सतह के लिए एक वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी भी क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब दूरी। और इस प्रतिबिंब दूरी को हम किससे सूचित कर देते हैं, V से। ठीक है, एक बार और समझिए। यह एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक μ2 है और इसके बाहर का अपवर्तनांक μ1 है। इसकी सतह की वक्रता त्रिज्या क्रमशः r1 तथा r2 है। इसके प्रकाशीय अक्ष पर O क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O' पे बनता है। कहने का मतलब ये इस लेंस के पहला सतह के लिए O क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O' पे बनता है, जबकि यही O' दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि ये प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जबकि ये प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब दूरी को हमने V' से सूचित किया। और ये भी क्या है, इस वस्तु का प्रतिबिंब है, इस कारण से इस प्रतिबिंब दूरी को हमने किससे सूचित कर दिया, V से। इस सूत्र को सत्यापित करने से पहले हम लोगों ने गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक सूत्र को सत्यापित किया था। ठीक है, सबसे पहले उस सूत्र को हम लोग जानते हैं। तो देखिए, गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का जो सूत्र था, तो ये मान लेते थे गोलीय सतह था। ठीक है, इसका अपवर्तनांक μ2 था और इसके बाहर का अपवर्तनांक μ1 है, जबकि इसके प्रकाशीय अक्ष पर वो एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, I पर। गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का जो सूत्र था वो सूत्र क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। एक बात समझिए, वस्तु से प्रकाश की किरण निकलकर सबसे पहले जिस माध्यम में प्रवेश करती है पहले उसका अपवर्तनांक लिखिए, अब बट्टे में प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, उसके पश्चात वस्तु जिस माध्यम में होती है उसका अपवर्तनांक लिखिए, बट्टे में वस्तु दूरी। जिस प्रकार के अपवर्तनांक इस साइड में सजा हुआ है वैसा ही अपवर्तनांक बराबर के उस साइड में भी सजा दीजिए। अर्थात यहाँ μ2 है तो पहले μ2 लिखिए, μ1 है तो μ1 लिखिए, बट्टे में इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वस्तु कहाँ पे है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है। ठीक है, वस्तु से प्रकाश किरणें सबसे पहले निकलकर जिस माध्यम में प्रवेश करेगा पहले उसका अपवर्तनांक लिखते हैं, बट्टे में प्रतिबिंब दूरी, माइनस वस्तु जिस माध्यम में होता है उसका अपवर्तनांक हम लोग लिखते हैं, बट्टे में वस्तु दूरी।
और जैसा अपवर्तनांक हम बराबर के इस साइड में सजाए हुए हैं, बराबर के उस साइड में भी वैसे ही अपवर्तनांक को सजा देते हैं। अर्थात μ2 को पहले, μ1 को बाद में, बीच में माइनस है तो माइनस, बट्टे में वक्रता त्रिज्या के यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने गोलीय सतहोदर प्रकाश के अपवर्तन का यूज करने के तरीका हम लोगों ने जाना। अब हम क्या करते हैं, लेंस सूत्र को सत्यापित करते हैं। तो लेंस सूत्र सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हम लोग लिखेंगे पहला सतह के लिए, पहला सतह के लिए क्या कहेंगे, तो पहला सतह के लिए क्या है, तो देखिए पहला सतह के लिए O क्या है, एक वस्तु है, O एक वस्तु है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि O क्या है, पहला सतह के लिए O एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O' पे बनता है। अब हम क्या करेंगे, गोलीय सतहोदर प्रकाश के अपवर्तन का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो गोलीय सतहोदर प्रकाश के अपवर्तन से, गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से, गोलीय सतहोदर प्रकाश का अपवर्तन कहता क्या है कि सबसे पहले देखिए वस्तु से प्रकाश किरणें निकलकर जिस माध्यम में प्रवेश करता है पहले उसका अपवर्तनांक लिखिए। तो इस O वस्तु से निकलकर प्रकाश की किरण सबसे पहले कहाँ जा रहा है, लेंस में, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि μ2 है। अब बट्टे में कहता है क्या कि सबसे पहले प्रतिबिंब दूरी लिखिए। तो इस पहला सतह के लिए प्रतिबिंब दूरी कितना है, v' है। ठीक है, वस्तु से प्रकाश किरणें निकलकर जिस माध्यम में प्रवेश करता है पहले उसका अपवर्तनांक लिखिए। तो वस्तु से प्रकाश किरण निकलकर यहाँ सबसे पहले किस में प्रवेश कर रहा है, लेंस में, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2, बट्टे में क्या लिखते हैं हमेशा, प्रतिबिंब दूरी, सूत्र का क्या लगाते हैं, माइनस। उसके पश्चात हम देखते हैं कि वस्तु किस माध्यम में स्थित है, तो वस्तु बाहर वाले माध्यम में स्थित है जिसका अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। ठीक है, तो वस्तु जिस माध्यम में होता है उसका अपवर्तनांक लिखिए बटे वस्तु दूरी कितनी है, u। ठीक है, और जिस तरह से अपवर्तनांक इस साइड में सजा हुआ है वैसे ही अपवर्तनांक को इस साइड में सजाइए, बट्टे में उस सतह की वक्रता त्रिज्या लिखिए। तो पहला सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है, r1। इस समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक बात समझिए, ये हम लोगों ने किया पहले सतह के लिए गोलीय सतहोदर प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र उपयोग किया, जबकि वही अगर हम कहें दूसरा सतह के लिए, दूसरा सतह के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि दूसरा सतह के लिए O' क्या है, वस्तु है। दूसरा सतह के लिए O' एक वस्तु है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, I पर बनता है। ठीक है, तो पुनः हम यहाँ पे गोलीय सतहोदर प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब किस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम उपयोग करेंगे गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, गोलीय सतहोदर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हम जब यहाँ पे उपयोग करेंगे तो उससे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि O' क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, I पर। तो एक बात समझिए, ये जो O' प्रतिबिंब बना हुआ है ये लेंस के अंदर है। ठीक है, अगर वास्तव में हम इस फिगर को देखें तो वास्तव में ये फिगर देखिए ऐसे सतह से मिलकर बना हुआ है और ऐसे सतह से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है, जबकि वही देखा जाए तो इसके बाहर का अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। अब एक बात समझिए कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पहला सतह के लिए O एक वस्तु था, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ था, तो यहाँ पे बना हुआ है, कहाँ पे, O' पे। ठीक है, पहला सतह के लिए O क्या है, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, तो
ओ डैश पे बना हुआ है। ये ओ डैश कहाँ बन रहा है, तो लेंस के अंदर बन रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग नहीं दिखा सकते थे। इस कारण हमने डॉटेड लाइन से क्या किया, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब को दिखाया। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो इस वस्तु ओ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के अंदर ओ डैश पे बनेगा। और यही ओ डैश दूसरे सतह के लिए एक वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, तो आई पर बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि देखिए ये जो ओ डैश प्रतिबिंब बना हुआ है कहाँ बना हुआ है, लेंस के अंदर, और ये जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, लेंस के बाहर आई पर बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरा सतह के लिए हम लोग बोले कि ओ डैश क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गोलीय सतह द्वारा जब प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि ओ डैश कहाँ पे, लेंस के अंदर है, और इससे प्रकाश किरणें निकलकर सबसे पहले कहाँ जा रहा है, लेंस के बाहर जा रहा है, अर्थात μ1 अपवर्तनांक में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र कैसे यूज करेंगे, तो देखिए ओ डैश से प्रकाश किरणें निकलकर सबसे पहले कहाँ जाता है, लेंस के बाहर जाता है, जिसका अपवर्तनांक कितना है, तो μ1 है, बट्टे में हम लोग प्रतिबिंब दूरी लिखते हैं। तो दूसरा सतह के लिए प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं कि ये है प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब दूरी इसको हम लोग देख पा रहे हैं कितना है, v है, ठीक है, माइनस वस्तु जिस माध्यम में होता है उसका अपवर्तनांक। तो वस्तु कहाँ स्थित है, लेंस के अंदर, तो लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2, बट्टे में हम लोग क्या लिखते हैं, तो वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी अगर हम देखें तो ओ डैश वस्तु है यहाँ पे, तो यहाँ पे वस्तु दूरी कितना दिया गया है, तो v डैश दिया गया है, ठीक है। वैसे ही अपवर्तनांक को हम इस साइड में सजाते हैं, तो μ1 माइनस μ2, और जिस सतह के लिए हम लोग गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का यूज कर रहे हैं उसकी वक्रता त्रिज्या को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, r2 है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहला सतह तथा दूसरा सतह से हमने क्या किया, गोलीय सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक सूत्र निकाला। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में किसको जोड़ रहे हैं, तो सेकेंड को। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हम लोग जब जोड़ेंगे तो देखिए LHS को LHS के संग जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। तो LHS को जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए इसमें LHS में क्या है, μ2 बटे v डैश है, μ2 बटे v डैश माइनस μ1 बटे u, ठीक है। इससे पहला समीकरण का LHS पद ये है और दूसरा समीकरण के LHS पद ये है। इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो μ1 बटे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं v है, और माइनस μ2 बटे कितना है, तो v डैश है, ठीक है। तो हमने क्या किया, LHS पद को जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब RHS को RHS में जोड़ते हैं, तो RHS में यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना है, μ2 माइनस μ1 बटे r1, ठीक है, प्लस μ1 माइनस μ2 बटे r2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये μ2 बटे v डैश माइनस में है और यहाँ पे μ2 बटे v डैश प्लस में है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि μ1 बटे v माइनस μ1 बटे u इस साइड में बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए μ2 माइनस μ1 बटे r1, और इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, देखिए μ2 माइनस μ1 बटे r2 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो वो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और जो μ2 यहाँ पे माइनस था उसको हमने प्लस में लिख दिया, और μ1 जो प्लस में था उसको हमने माइनस में लिख दिया। अब हम देखें तो वास्तव में इन दोनों में कॉमन क्या है, तो μ1 है, तो यहाँ बचेगा 1 बटे v माइनस 1 बटे u, और इन दोनों में कॉमन है μ2 माइनस μ1, तो यहाँ बचेगा 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। इस μ1 को जब हम इधर लाते हैं तो इस तरह से इसमें 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे μ1, 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर होता है 1 बटे f, कैसे, लेंस सूत्र से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग करके जब भाग देते हैं तो इस तरह से μ2 बटे μ1 और μ1 बाई μ1 कट के हो जाएगा कितना, 1,
और इस तरह से 1/R1 माइनस 1 क्या होता है R2। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हम लोग कौन सा सूत्र सत्यापित हो गया, लेंस निर्माण सूत्र। 1/F बराबर μ2/μ1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। इसी को हम लोग लेंस मेकर सूत्र बोलते हैं, ठीक है। जिसे चाहे तो हम लोग 1/F बराबर μ2/μ1 को हम लिख सकते हैं μ2 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि μ2/μ1 को हम लोग जानते हैं कि इसको μ2 कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो 1/V था और माइनस 1/U बराबर हम लोग जानते हैं 1/F होता है। ये कैसे, लेंस सूत्र से, ठीक है। और हम लोगों ने जिस सूत्र का सत्यापन किया वो सूत्र कौन सा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लेंस निर्माण सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेंस निर्माण सूत्र का क्या किया, सत्यापन किया। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।